नरसिम्हानंद ने फिर उगला जहर। हाँ मेरे दोस्तों, मुसलमानों को ऐसी गाली दी है इसने, ऐसी गाली दी है जिसको हम अपनी जुबान से नहीं बदला सकते, लेकिन वीडियो के अंदर दिखाएंगे, जानबूझकर दिखाएंगे, इसलिए कि ऐसी जुबान पर लगाम लगना चाहिए। आज की वीडियो कल की वीडियो से बिल्कुल अलग है। आपको बाकी रहने की कोशिश करना चाहिए। और इतना डर इनको सता रहा है, इतना डर सता रहा है मुसलमानों का कि इनकी हुकूमत आने वाली है 2029 में, 2034 में फाइनल हो जाएगा। मेरे दोस्तों सुनना चाहिए। साथ साथ उन्होंने गाली भी दी मुसलमानों को। और दूसरी तरफ अरशद मदनी का जो बयान आया है वो तो ऐसा बयान है मेरे दोस्तों जिसको हिंदुस्तान के हर नागरिक को सुनना चाहिए। तमाचा है मुंह में, ऐसे लोगों के मुंह में तमाचा है जो देश में नफरत के फैलाने का काम कर रहे हैं। उनको सुनना चाहिए, इसको भी सुनना चाहिए, ताकि हो सकता है एहसास पैदा हो जाए। हालांकि इनका एहसास बिल्कुल मर चुका है, लेकिन मेरे दोस्तों हमारा काम है इन तक पैगाम पहुंचाना और इनके दिलों को फेरना। ये हम सबके रब का काम है। उम्मीद कभी हारनी नहीं चाहिए। आइए पहले इनकी बदतमीजी को सुनिए, उसके बाद अरशद मदनी ने जो बताया है कि इस नफरत का जो अंजाम है वो क्या है, इसको सुनने की कोशिश करना चाहिए। मेरे दोस्तों हमारे बड़े हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं एक करने के लिए। देश के अंदर जो आतंक फैला हुआ है, जो विवाद फैला हुआ है, जो हिंदू मुसलमान फैला हुआ है, उसको मिलाने की, उसको जोड़ने की अनथक कोशिश कर रहे हैं। और काफी उम्र हो चुकी है, 86-87 साल उम्र है, उसके बाद भी इतने जुनून और जज्बात में रहकर बात करने का अंदाज देखिए आप कि इतने बुढ़ापे में तो इनको खाट पे रहना चाहिए, इनको घर में रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जवानों जैसा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए नरसिम्हानंद की जुबानी सुनिए, उसके बाद इनका बयान जरूर सुनकर जाइए। हाँ मेरे दोस्तों, अगर हो सकेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से मैं भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा और बताना चाहूंगा कि ये कितना गलत हो रहा है। आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे। मुसलमान जैसे ही बढ़ेंगे, उनकी जनसंख्या जिस तरह से वो सुअरों की तरह बच्चे पैदा करके अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल तय है कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री उनका होगा। एक बार उनका प्रधानमंत्री बना तो यहाँ हिंदुओं का ऐसा नरसंहार, अभूतपूर्व ऐसा नरसंहार होगा। आप ये मंदिर देख रहे हैं ना, चारों तरफ जो ये बने हुए हैं, ये हमारे इतिहास का हिस्सा है जो आपको नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ इस बात पर, टोक भी रहा हूँ आपसे इस बात पे, क्योंकि लगातार ये आरोप भी लगते रहे कि आप जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं भड़काऊ होती है, भड़काऊ होती है। और ये आप जो बात कह रहे हैं कि मुसलमानों का जब राज आ जाएगा 15 साल बाद या 20 साल बाद, तब ये हिंदुओं को नरसंहार करेंगे। कहाँ 15-20 साल की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि 34 में आ जाएगा, अगर इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही चुनाव होते रहे। 29 में भी बहुत बड़ी बात नहीं कि उनका राज आ जाए। राहुल गांधी आ गया तो सीधा सीधा मुसलमान ही है। तो अगर मतलब भाजपा की सरकार चलेगी तो आप समझिए कि वो इस्लामिक राज, और वास्तव में कलमा पढ़ने वाला मुसलमान 29 में भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, 34 में तो बनेगा ही बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। कहाँ आप 10-15-20 सालों की बातें कर रहे हैं? लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से हिंदुत्व आगे बढ़ रहा है, हिंदुत्व कहाँ आगे बढ़ रहा है? सरकार तो नहीं, ये हिंदुत्व की केवल बकवास हो रही है। हिंदुत्व के नाम पे हिंदुत्व कहीं भी आगे नहीं बढ़ा। हिंदुओं के हाथ से तो सब कुछ छिन गया। तो यहाँ पर आपने देखा मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, दो चीजें इनकी जुबान से इतनी बुरी निकली हैं। एक तो मुसलमानों को जिन्होंने गाली दिया, दूसरी ये मुसलमान की जब हुकूमत होगी तो फिर हिंदू एक भी, यानी इनको ये डर है कि एक भी हिंदू बचेगा नहीं। जबकि इसके पहले जब मुसलमान की हुकूमत थी, जो कई 100 साल हुकूमत की है मुसलमान लोग, उसमें हिंदू लोगों को कितनी तकलीफ पहुंची, ये बात समझने की यहाँ पर जरूरत है। और इस वक्त भी मेरी बात पर तवज्जो देते हुए आप अरशद मदनी के बयान की तरफ आइए। मेरे दोस्तों बहुत कीमती बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, बहुत कीमती बात, कि सऊदी हुकूमत में किसका दखल है? कोई हिंदू का दखल है? कोई इंटरफेयर है? उसके बाद वहां हिंदू जाते हैं और उसके बाद भी उनके साथ क्या व्यवहार है? कोई मॉब लिंचिंग बतला दीजिए या किसी की हत्या बतला दीजिए, तो वही तो इंसान हिंदुस्तान में भी रहेंगे। आप जरा गौर करिए, जरा एहसास करिए और इन जैसे लोगों तक ये पैगाम पहुंचाइए कि सऊदी में कैसे हिंदू सेफ है, कतर में कैसे हिंदू सेफ है, दुबई में कैसे हिंदू सेफ है, फिर यहां पर हिंदू के साथ क्या होगा? और यहां पर भी सेफ है। अगर 100 घर के बीच में 2 हिंदू हैं तो वो सेफ हैं। यह इस्लाम का हुक्म है। किसी भी इंसान को अगर तकलीफ पहुंची, चाहे किसी भी बरादरी का हो, तो मुसलमानों की गर्दन नप जाएगी। यहाँ मामला बहुत टाइट है, हमको जवाब देना है। ये गलत फहमी अपने दिल दिमाग से निकालो और आओ अरशद मदनी की इस बयान को सुनो,
ताकि ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा लग सके और नफरत दुनिया से खत्म हो सके। और वो खुल कर ये कहती हैं कि मुल्क अगर जिंदा रहेगा प्यार और मोहब्बत से नहीं, नफरत की सियासत से मुल्क जिंदा है। हम कहते हैं झूठ है, झूठ है, झूठ है। अगर एक घर जिंदा नहीं रह सकता, मुल्क कैसे जिंदा रह जाएगा? हर दिन जिस तरह मुल्क के बखियों को उधेड़ रहा है, ये डर लगता है कि किस दिन क्या हो जाए नहीं मालूम। और मुसलमान से तो इतनी दुश्मनी है कि उसका नाम लेना, उसके दीन और मजहब का नाम लेना, वो भी हलक से नीचे नहीं उतरता है। हम कह रहे हैं एक बात, हम भोग रहे हैं, हम अपने बाप दादा की तारीख पर नजर डालते हैं और फिर आज के हालात को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। हमें लगता है क्या था, क्या हो गया। तो ये कहते हैं कि मुल्क की तरक्की का राज इसी के अंदर है। हम कहते हैं दीवाने हैं, पागल हैं, मजनून हैं। कोई मुल्क इस तरह नहीं चलता। हम तो बूढ़े हो गए, हमारी उम्र 86, 87 साल की हो गई है। खुदा जाने किस दिन चले जाते हैं। जो जिंदा रहेंगे वो देखेंगे, जो लोग चला रहे हैं मुल्क किस तरह चलाएंगे और चलेगा। जमी तलबा की तारीख है ये, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो यहाँ पर खुले तौर पर अरशद मदनी की तरफ से जो बयान आया है कि एक घर नहीं चलता नफरत से, मुल्क कैसे चलेगा नफरत से। कितनी बड़ी बात इसमें निकल कर आई है मेरे दोस्तों। और ये नफरत फैलाने वालों को आज़ादी कहाँ से मिली है, जबकि संविधान है, कानून है, सरकार है, उसके बाद भी इतनी बड़ी आज़ादी कि किसी के खिलाफ कुछ भी बोलते जा रहे हैं। कि जितनी बड़ी गाली इसने दिया है मुसलमानों को, अगर देखा जाए तो एक बड़ी छूट कही जाएगी। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि ऐसे लोगों पर नकील कसी जाए, जबकि ये हम सब के रब का हुक्म है। ये हिंदू भाई लोग ईश्वर कहते हैं, उनका हुक्म है। कोई अगर नफरत फैलाए तो एक बड़ी पूजा है, एक बड़ी इबादत है उसको खत्म करना। इसीलिए महमूद मदनी ने कहा था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, से मुराद यही थी। जिहाद का मतलब ये कि ऐसे नफरत फैलाने वालों की जुबान को बंद करने की कोशिश की जाएगी, सरकार से मांग की जाएगी। तो इसका दूसरा मतलब निकाल दिया गया। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को मोहब्बत से भी और कड़ाई से भी समझाने की कोशिश की जाए, ताकि ऐसे लोगों को बात समझ में आ जाए और हमारा देश फिर से एक बार शांति की तरफ प्रवेश कर जाए, शांति की तरफ दाखिल हो जाए। मेरे दोस्तों, ये ऐसा देश था, एक थाली में हिंदू मुसलमान खाना खाते थे, एक थाली में। पूर्वजों की जिंदगी को उठाकर देखो, उनके इतिहास को देखो तो बात समझ में आएगी। लेकिन इतिहास पढ़ने की और देखने की फुर्सत नहीं है, नफरत के देखने में हम लगे हैं, नफरत के फैलाने में हम लगे हैं। सारे लोग ऐसे नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि हिंदू धर्म में 3 से 4% लोग ऐसे हैं। बाकी हिंदू लोगों के साथ मैं रहा हूँ भाई, मेरा उठना बैठना हुआ है, मेरा खाना पीना हुआ है। मैं कैसे कह दूँ ये नफरत फैलाने का एक सिस्टम है। हो सकता है इनको फंडिंग मिलती हो, जिसकी वजह से ये मजबूर हैं इस तरह की बात करने पर। इसलिए ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई हो और अल्लाह के डर से हो, यानी हिंदू भाई लोग ईश्वर कहते हैं, उनके डर से हो। हाँ, कि ये पूछा जाएगा कि तुमने नफरत फैलाने वाले के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, उसको क्यों नहीं रोका। जबकि मैं, यानी हम सबका जो रब है, वो चाहता था कि दुनिया में अमन फैले, शांति फैले, और उसके खिलाफ हम अगर कोई साजिश कर रहे हैं तो हम उसी के पैदा हैं। उसी ने हमें जीने के लिए जो है हवा का निज़ाम कायम किया, उसी ने हमें आंख में रोशनी दी, उसी ने हमें दिमाग दिया, उसी ने हमें चलने के लिए ज़मीन अता फरमाई, और उसी ने हमें दिन और रात की, मेरे दोस्तों, दिन और रात का वक्त दिया, रात आराम के लिए, दिन कारोबार के लिए। वो फिर हमको पकड़ने पे कादिर क्यों नहीं? वो क्यों नहीं पकड़ सकता हमको? हाँ, वो पकड़ लेगा, इसलिए कि कुछ हमारा है ही नहीं है, सब कुछ उसका है। इसलिए उसकी मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए। कोई कितना भी हमें वर्गलाए, परेशान करे, बहकाए, हमें उसकी कहने में नहीं आना। इसलिए कि सब कुछ जिसका दिया हुआ है, ये जो हाथ जिसने दिया है, जो ऑक्सीजन दे रहा है, जो पीने के लिए पानी दे रहा है, मैं उसके खिलाफ कैसे हो जाऊं? कैसे हो जाऊं? चंद फंडिंग के लिए जब लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते, तो सब कुछ जिसका अता किया है उसके खिलाफ कैसे हो जाते हो मेरे दोस्तों? अब से वापसी करो, अभी रास्ता खुला है। अभी दरवाजा, ये ऐसा दरवाजा है जो बंद ही नहीं होता। ये ऐसा दरवाजा है जो बंद ही नहीं होता। सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन हम सबके रब की बारगाह का दरवाजा जो है, जिसने सारी कायनात को बनाया, रचाया, सजाया, उसका कभी बंद नहीं होता। जब से बंदा वापसी कर ले, तब से उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। कोई बंदिश नहीं है, कोई ममानियत नहीं है कि अब ये इतना ज्यादा गुनाहगार है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये तौबा नहीं कर सकता। नहीं,
हर बंदे के लिए ऑप्शन है मेरे दोस्तों। ये वो दर है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। कोई मांगने वाला तो हो, कोई तौबा करने वाला तो हो, कोई नया इरादा करने वाला तो हो, वो तो देने के लिए बैठा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ज़िंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।